भारतीय इतिहास का हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, इसके बारे में ये लुसेंट का किताब है और लुसेंट का किताब का ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोटदा में। घोड़े का जो अवशेष था वो सुरकोटदा में मिला था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का स्टीलटाइट का यूज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो केवल दो, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रवि नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी का सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित है, ये गलत है। तो क्या सही है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद और महाराष्ट्र था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतकांडेर जो कि बलूचिस्तान में था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल टाइप पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है उनका नाम है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी नाम है सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। यहाँ पे मिलाप दिया हुआ है लोथल एक डॉकयार्ड था गोदीवाड़ा। लोथल एक गोदीवाड़ा था यानी कि डॉकयार्ड था जहाँ से व्यापार हुआ करती थी। कालीबंगा जुता हुआ खेत यहाँ से प्राप्त हुआ था। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बारे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं था? तो शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पा वासी चांदी टीन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कोश क्षेत्र के बदखंसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है तो मुंडीगाक और सुरतगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और सुतकांगेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी ये सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उनमें हिरण, गेंडा, भैंस, व्याघ्र एवं हाथी का अलंकरण हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन लोथल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? तो चहुंदड़ों से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है इसका, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों सही है। ये कूट को मिलान करना है तो यहाँ पे मांडा संबंधित है, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? तो शेर। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। धन्यवाद।